दोस्तों, इंश्योरेंस प्लान तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं देखा होगा जिसमें सुपर बचत भी हो और सुरक्षा प्लान भी हो। मतलब कहने का है कि बचत के साथ साथ अगर आपको हाई रिस्क कवर का इंश्योरेंस मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और शायद आप इस पॉलिसी को लेकर बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम कहेंगे कि इस रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस सुपर बचत प्लस सुरक्षा प्लान को एक बार पूरा वीडियो देखिए, फुल स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि इसमें मैं केस स्टडी के साथ इसको समझाने का प्रयास किया हूं। और शायद अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आगे इसको चले हम लोग देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी और अपने YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है विशेष इस पॉलिसी में, और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे की फीचर के संबंध में, जो कि किसी भी पॉलिसी का आईना होता है की फीचर, जिससे कि समराइज हो जाता है और बहुत सारी चीज से पता चल जाता है, जो कि फुल वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल की फीचर में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन के बारे में, क्योंकि जब यहाँ सुरक्षा मूल बात रखा गया है और साथ ही रिटर्न भी मूल बात है, तो सर्वप्रथम ये दायित्व तो बनता है कि इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन के संबंध में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गेट द एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग डेथ कवर वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स और 1.5 टाइम्स द बेस सम एश्योर्ड बाय फिनेंशियली प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। तो जैसा कि जैसे जैसे आदमी की लायबिलिटीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता पड़ती है। जितने बड़ी लायबिलिटी होगी उतनी बड़ी इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत पड़ती होगी। तो ये इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है कि इस पॉलिसी लेने के बाद जैसे जैसे हम अपना प्रीमियम डालते जाएंगे और पॉलिसी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, उस तरह इसमें रिस्क कवर भी बढ़ते जाएंगे। तो इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो चूज बिटवीन 2 प्लान ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है प्लान ऑप्शन 1, द डेथ कवर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द बेस सम एश्योर्ड एंड इंक्रीज एट ए सिंपल रेट ऑफ 5% ईच ईयर। तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा था कि इस हाई रिस्क कवर इंश्योरेंस प्लान में विशेष प्लान ऑप्शन 1 में क्या है कि जैसे जो आप जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे, इंसेप्शन में मान लेते हैं बीमा धन 1 लाख रुपये का हुआ, यानी रिस्क कवर 1 लाख रुपये का हुआ, लेकिन इस पॉलिसी में प्लान ऑप्शन 1 लेते हैं तो ये 2 लाख का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल ही, कहता है नॉर्मल क्लेम में भी कि आपका रिस्क कवर 2 टाइम्स देंगे, और साथ ही साथ ये हर साल 5% के दर से बढ़ते जाएंगे आपके रिस्क कवर। और प्लान ऑप्शन 2 में देखेंगे कि द डेथ कवर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द बेस सम एश्योर्ड एंड इंक्रीज एट द सिंपल रेट ऑफ 5% ईच ईयर। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी बेसिक सम एश्योर्ड लेंगे उसका 1.5 गुना रिस्क कवर बढ़ेगा इसमें, और 5% के दर से ये भी रिस्क कवर इंक्रीज करता जाएगा एवरी ईयर। और एक और इसमें जो सुपर बचत की जो बात की है उसके संबंध में हम लोग देखेंगे कि गारंटीड बेनिफिट क्या क्या इसमें मिलेगा। गारंटीड बेनिफिट है तभी तो सुपर बचत की बात है। गारंटीड लॉयल्टी एडिशन एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम एक्योर एट द एंड ऑफ एवरी 5th पॉलिसी ईयर्स। इसमें प्रत्येक 5 साल पे गारंटीड लॉयल्टी एडिशन एक्रू होता जाएगा, और वो एक्रूड जो होते होते आपको लास्ट में मैच्योरिटी में मिलेगा, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखें गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन, ये भी बहुत बड़ी बात है। गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन एज ए परसेंटेज ऑफ बेस सम एश्योर्ड इज पेड एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। जो गारंटी मैच्योरिटी एडिशन होगा ये भी आपको मैच्योरिटी में पे कर दिया जाएगा। क्या गारंटी मैच्योरिटी एडिशन होगा इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मैच्योरिटी में क्या क्या मिलेगा। ऑन सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म्स द पॉलिसी बेनिफिट विल बी पेड। तो ये मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको दिया जाएगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस एक्रूड गारंटी लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, जो एवरी 5 ईयर में एक्रू हो रहा था वो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। और थर्ड एक्रूड गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन मिलेगा। देखिए 3 तरह का यहाँ रिटर्न मिल जाएगा, जो कि डिटेल आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा जैसे ही आप केस स्टडी को देखेंगे 1 और 2 को। तो यहाँ लगे हैं तो बताते चलो, वेयर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड विच वाज क्लोज एज एट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं तो एज, पॉलिसी टर्म और पीपीटी के आधार पे वहाँ आपको डिसाइड की जाती है एक बेस सम एश्योर्ड, वही आपका
बेस सम एश्योर्ड जो कि गारंटी होगा और वो मैच्योरिटी में पे की जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे गारंटीड लॉयल्टी एडिशन। जब गारंटी है तो कैसे कैसे एवरी 5 ईयर में मिलेगा, इसको हम लोग इस चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जितना अगर पॉलिसी टर्म छोटा होगा या फिर पीपीटी छोटा होगा उतना कम आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, और जितना लंबा होगा पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म उतना लंबा और उतना हाई रिटर्न मिलेगा आपको लॉयल्टी एडिशन के रूप में। जैसा कि अगर आप 7 वर्ष पीपीटी की पॉलिसी लेते हैं और 10 वर्ष पॉलिसी टर्म हो तो उसमें 5वें वर्ष में 25% मिलता है और 10वें वर्ष में 50% मिलता है। तो अगर आप 20 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं और 20 वर्ष चलाने का भी रखते हैं, मतलब कि पीपीटी 20 और पीटी 20, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 5वें वर्ष में 75% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। गारंटी अगर इतना मिलता हो तो इसको कम नहीं कहा जाएगा अदर प्लान के बनस्पत। इसी 2020 में आप 10वें वर्ष में देखेंगे कि 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब जितना बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 100% आपको यहाँ लॉयल्टी एडिशन के रूप में ऐड होगा, एक्रू होगा। 15वें वर्ष में देखेंगे कि 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, और 20वें वर्ष में देखेंगे 175% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ये आपको गारंटीड लॉयल्टी एडिशन के रूप में ऐड होते जाएगा, एक्रू होते जाएगा, जो कि मैच्योरिटी मिलेगा। ये प्लान ऑप्शन ए की विशेषता है, जहाँ की रिस्क कवर आपको 2 टाइम था। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जहाँ प्लान ऑप्शन 1 में, प्लान ऑप्शन ए में रिस्क कवर 2 टाइम था, और प्लान ऑप्शन बी में चलते हैं जहाँ की रिस्क कवर 1.5 गुना है, यानी 1.5 टाइम्स है तो बेसिक सम एश्योर्ड का। तो इसमें देखेंगे कि आपको अगर 20-20 पॉलिसी लेते हैं 20 साल चलाने के लिए और 20वें वर्ष में मैच्योरिटी लेंगे तो आपको 5वें वर्ष में 80% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, 10वें में 1 to 5% मिलेगा, और 15वें में 250% और 20वें में 300% मिल रहा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। ये इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कथनानुसार ही पॉलिसी लीजिए, बशर्ते आप इसको देख के समझ के पॉलिसी लीजिए। अगर इस तरह का पॉलिसी आपको चाहिए कि गारंटीड रिटर्न भी मिले, हाई रिस्क कवर में मिले, तो मेरे समझ से फार बेटर प्लान है अदर प्लान के अपेक्षा। आगे हम लोग चलेंगे। इस गारंटीड लॉयल्टी एडिशन को हम लोग शायद बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ बेस सम एश्योर्ड एंड विल डिपेंड ऑन द एंट्री एज, प्लान ऑप्शन, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म चूजन बाय द पॉलिसी होल्डर एट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी लेते समय जो पॉलिसी होल्डर चूज करते हैं तो उनके एज के अनुसार, प्लान टर्म के अनुसार, पॉलिसी टर्म के अनुसार यहाँ डिसाइड होता है कि कौन सा परसेंट इनको मैच्योरिटी में मिलेगा। तो हम यहाँ देखेंगे प्लान ऑप्शन ए में, फिर यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। प्लान ऑप्शन ए लेते हैं, फिर से याद दिला दूँ कि जिस प्लान ऑप्शन ए में 2 गुना रिस्क कवर है, आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 2 गुना। 2 गुना बोले तो नॉर्मल में, एक्सीडेंटल में 3 गुना हो जाएगा सर जी। तो 2 गुना नॉर्मल में देखेंगे। अगर 7-10 की पॉलिसी लेते हैं और आपका एज 25 वर्ष है तो 23%, 23.30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा एट मैच्योरिटी पे, और अगर 50 साल के हैं तो आपको 35% आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। इसी तरह आप 10-10 में देख सकते हैं, 10-15, 10-20 और 15-15। तो 20-20 में देखेंगे कि आपको 50% तक बढ़ जाता है। तो यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर महसूस किए होंगे कि जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ रहा है, प्रीमियम पेइंग टर्म बढ़ रहा है, उसके आधार पे आपको गारंटीड मैच्योरिटी भी बढ़ रहा है और लॉयल्टी एडिशन भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे लायबिलिटी बढ़ती है। प्लान ए ऑप्शन कहता है कि मैं रिस्क कवर भी आपको 5% इंक्रीज करूंगा और आपकी मैच्योरिटी भी लॉयल्टी एडिशन या फिर गारंटीड मैच्योरिटी भी इंक्रीज करूंगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये भी आपको किसी और प्लान में देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे मैच्योरिटी अच्छा मिलता है, ये मुझे नहीं देखने को मिलता है। और प्लान ऑप्शन ए बी में हम लोग चलते हैं, जहाँ की 1.5 गुना रिस्क कवर मिलता है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर 7-10 का लेते हैं तो 22 यानी 22.60% मिलता है, जबकि प्लान ऑप्शन ए में ज़्यादा मिल रहा था।
2020 में एक बार हम लोग नज़र डालेंगे 22.50% मिल रहा है। वही आपको अगर आपका एज 35 साल है तो 30%, 40 साल है तो 35%, 45 तो 45% और 50 तो 55% तक आपको रिटर्न गारंटी मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे केस स्टडी में, जो कि शायद इस पॉलिसी को समझने में बहुत मददगार होगा। तो आगे देखें, केस स्टडी 1 कहता है एक अगर राजीव कुमार ने एक पॉलिसी लिया प्लान ऑप्शन ए के तहत, जिनका एज 35 ईयर है, पीपीटी और पीटी 15 साल का है, एनुअल प्रीमियम ये 50,000 देने का डिसाइड किए हैं, तो बेसिक सम एश्योर्ड इनको मिला 5,55,124 रुपया। ये अच्छा बात है कि इसमें 11 टाइम्स रिस्क कवर भी दे रहा है। और देखिए रिस्क कवर स्टार्ट दिया है 11,10,248, यानी जस्ट डबल हो जाता है प्लान ऑप्शन ए के कथनानुसार। और इंक्रीज कैसे करेगा, तो 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या आपने पहले भी देख चुका है और अभी भी स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। तो जैसे ही 5वें वर्ष में जाएंगे तो गारंटीड लॉयल्टी एडिशन 37,500 हो जाएगा, 10वें वर्ष में 50,000 हो जाएगा, 15वें वर्ष में 75,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सारे ऐड करके गारंटीड पेमेंट एट मैच्योरिटी में 9,43,004 रुपया मिलेगा। और इसको जूम करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा ये कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। इसमें रिस्क कवर कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम पॉलिसी लिया इंसेप्शन में तो आपको 11,10,248 का मिला, लेकिन दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में इस तरह 5% का इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि एवरी ईयर आपको 55,512 रुपया आपको रिस्क कवर यहाँ बढ़ते जाएगा। जो कि देख लीजिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ दिखा रहा है 55,512 रुपया बढ़ते जाएगा 5% के दर से। डेथ कवर इंक्रीज एट इंसेप्शन रेट ऑफ 5% ईच ईयर्स विच इज इक्वल टू 55,512 रुपया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर्स। ये आप स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। और एवरी ईयर भी यहाँ आपको पॉलिसी टर्म भी दिख रहा है, कितने दिन का आपने पॉलिसी टर्म लिया तो कितना कितना रुपया मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको हाई रिस्क कवर यानी जब पॉलिसी मैच्योर करेगा उस समय आपको 18,87,482 रुपये 42 रुपये का रिस्क कवर हो जाएगा यदि पॉलिसी द एंड करता है उस टाइम। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लायबिलिटी के अनुसार आपका रिस्क कवर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में बेस सम एश्योर्ड देखेंगे 5,55,124 रुपये मिलेगा। भले ही वहाँ रिस्क कवर इसका जस्ट डबल था, लेकिन मैच्योरिटी में बेसिक सम एश्योर्ड देंगे, गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन हम देंगे 2,25,380 रुपये का सम एश्योर्ड प्लस गारंटी मैच्योरिटी एडिशन। उसके बाद एक्रूड गारंटीड लॉयल्टी एडिशन मिल रहा था आपको, जो कि 1,62,500 होगा। इसी प्रकार सारे बेनिफिट जोड़ के आपको 9,43,400 रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट डेथ बेनिफिट भी एक नज़र डालेंगे। अगर भाई जी का 6ठे वर्ष में डेथ हो जाता है तो क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इनका डेथ 6ठे वर्ष में हो रहा है तो उस टाइम रिस्क कवर 13,87,810 रुपये का हो जाता है। और एक्रूड गारंटीड लॉयल्टी एडिशन जो था 37,500 वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 6ठे वर्ष में क्लेम हुआ है। तो जैसे जैसे अवधि पार करेगा उस टाइम क्लेम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क कवर बढ़ते जाएगा समय के अनुसार, लायबिलिटी के अनुसार। इस प्रकार यहाँ इनको डेथ क्लेम 14,25,310 रुपये का मिल रहा है। एक नज़र और डालेंगे हम लोग केस स्टडी 2 में, जहाँ राकेश कुमार ने 30 वर्ष एज है, 15 पॉलिसी लिया है और इन्होंने भी 50,000 का प्रीमियम दिए हैं। तो इनको यहाँ देखेंगे कि बेसिक सम एश्योर्ड इनको मिला 5,78,035 रुपये का। रिस्क कवर स्टार्ट होता है 8,67,053 रुपये का, क्योंकि वहाँ आपको डबल मिल रहा था इसीलिए 5 लाख का 10 लाख हो रहा था, और यहाँ 1.5 गुना मिल रहा है इसलिए 8,67,000 हो रहा है। और यहाँ भी वो फैसिलिटी है कि आपका रिस्क कवर इंक्रीज करेगा 5% के दर से, यानी कि 43,353 रुपया हर साल बढ़ेंगे, जैसा इस स्लाइड में भी दिखाया गया है, चार्ट में भी दिखाया गया कि स्टेप जैसे ही बनाया गया उसी स्टेप के आधार पे आपका रिस्क कवर भी बढ़ते जाएगा। ऑप्शन 2 में भी देखेंगे गारंटीड लॉयल्टी एडिशन जो है वो 5वें वर्ष में 40,000, 10वें वर्ष में 62,500, 15वें वर्ष में 1,25,000। प्लान अवधि के आधार पे यहाँ पर आपको गारंटीड लॉयल्टी एडिशन मिलता है, और साथ ही आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी गारंटीड मिलेगा।
तो सारे ओवरऑल जोड़ के 9,67,385 रुपये। एक बार चार्ट में समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि डेथ कवर इंक्रीज एट सिंपल रेट ऑफ 5% ईच ईयर विच इज इक्वल टू 43,353 रुपया फ्रॉम बिगिनिंग, यानी सेकेंड ईयर से आपको रिस्क कवर बढ़ते जाएंगे जिस तरह स्टेप यहाँ दिखाया गया है। तो मेरा कहना यही है कि जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रिस्क कवर भी बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और वो भी गारंटीड मैच्योरिटी के साथ। तो इसलिए पॉलिसी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे 9,67,385 रुपये। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मैच्योरिटी में, देख लेंगे प्लान ऑप्शन 2 का मैच्योरिटी में जैसा कि दिया था ये बेसिक सम एश्योर्ड देंगे, गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन देंगे, क्रूड गारंटीड लॉयल्टी एडिशन देंगे। तो यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड में आपको 5,78,035 रुपया मिला जैसा टर्म्स एंड कंडीशन है। गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन मिलेगा 1,61,850 रुपया, और एक्रूड गारंटीड लॉयल्टी एडिशन मिलेगा 2,27,500, यानी ओवरऑल ऐड करके 9,67,385 रुपया मैच्योरिटी के रूप में आपको पे कर दी जाएगी। डेथ क्लेम में देखेंगे, खुदा ना अगर कुछ हो लेकिन 6 ईयर में अगर व्यक्ति का डेथ होता है तो वहाँ डेथ बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट चूँकि 6ठे वर्ष में हो रहा है इसीलिए 5% इंक्रीजिंग रेट के अनुसार बढ़ते हुए 6ठे वर्ष में 10,83,816 रुपये का रिस्क कवर हो जाएगा। और चूँकि 5वें वर्ष में गारंटी एडिशन आपको मिल रहा था, लॉयल्टी एडिशन, तो 40,000 था, तो ओवरऑल ऐड करके 11,23,816 रुपया यहाँ डेथ क्लेम के रूप में मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि रिस्क कवर इतना अच्छा आपको इतना कम समय में अदर किसी प्लान में नहीं मिलता है। तो इतना सारा बात समझे हम लोग, लेकिन एक चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि कितने कितने साल के व्यक्ति का इंश्योरेंस ये हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे एंट्री एज के रूप में आपको मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, यानी 18 वर्ष का ही व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है, और मैक्सिमम 50 वर्ष का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज देखेंगे 28 साल का होगा और मैक्सिमम 70 साल का होगा, यानी कि 50 वर्ष व्यक्ति अधिक से अधिक 20 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं जो इसका हाईएस्ट पॉलिसी टर्म है, और मिनिमम 10 साल का तो ले ही सकते हैं। इसीलिए 18 ईयर में 28 साल का मैच्योरिटी हो जाता है। प्रीमियम यहाँ देखेंगे मिनिमम 30,000 का है, यानी 30,000 का है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड 11 टाइम्स इंटू एपी एनुअल प्रीमियम का 11 गुना रिस्क कवर मिल जाता है। बेस्ड ऑन एज पीपीटी पीटी प्रीमियम पे डिपेंड करता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 7, 10, 15, 20 यानी 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष का मिलेगा आपको। पॉलिसी टर्म 10, 15, 20 का मिल जाएगा, और प्रीमियम पेमेंट टर्म ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली सारे सुविधा उपलब्ध रहते हैं। तो भाई जी लगे हाथों हम ये कहेंगे कि ऐसा प्लान आपने रियली में नहीं देखा होगा जहाँ की रिस्क कवर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मैच्योरिटी भी गारंटी मिल रही है, और ये सबसे बड़ी बात है कि लायबिलिटी के अनुसार यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल रहा है, वो भी गारंटी एडिशन के साथ। तो दोस्तों अगर पॉलिसी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और एक बार और बोलेंगे कि अगर हमारी आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।